हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 4 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज इन लखनऊ। तो लखनऊ में आधारशिला रखी है इस इंस्टीट्यूट की। साथ ही आपको जानना चाहिए, इसी इंस्टीट्यूट में 15 करोड़ रुपए की लागत से एक डीएनए सेंटर भी बनाया जाएगा और ये अमाउंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट भी कर दी है। आपको जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ पर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा। बिल्कुल लेटेस्ट हमने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स ये पढ़ा था कि यहाँ के सीएम आदित्यनाथ योगी ने माई गव मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है। योगी आदित्यनाथ ने माई गव मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जानकारी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, 1950 तक उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था, फिर 1950 में इसको उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया है। कथक जो डांस है ये उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेट हुआ है। यहाँ पर एक काफ़ी फेमस पशु मेला भी लगता है, कैटल फेयर लगता है, कहाँ पर? आगरा डिस्ट्रिक्ट के बटेश्वर में। साथ ही आपको जानना चाहिए, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, दूधवा नेशनल पार्क। साथ ही नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, नेशनल चंबल सेंचुरी है, ये तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन तीनों के ट्राई पॉइंट पर है। महावीर स्वामी सेंचुरी है और चंद्रप्रभा सेंचुरी भी यहीं पर है। साथ ही सूर सरोवर रामसर वेटलैंड यहाँ पर है, इसको हाल ही में रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही रिहान डैम, जिसको गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक भी बोला जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे तू कमाल लॉन्च किया, जिसे किसके द्वारा संगीतबद्ध और गाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, AR रहमान, अनन्या बिरला, संजीव सिंह या फिर मोहित चौहान। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च्ड पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू, विच इज कंपोज्ड एंड संग बाय संजीव सिंह। तो संजीव सिंह जो हैं ये एक दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर हैं और इन्होंने कर दे कमाल तू इस सॉन्ग को कंपोज भी किया है और गाया भी है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो ये पैरालंपिक्स गेम होने वाले हैं 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच खेले जाएंगे टोक्यो में ही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुथिरन सुरंग किस राज्य में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कुथिरन टनल इज इन केरल। तो केरल में है ये टनल और आपको जानना चाहिए, केरल की फर्स्ट रोड टनल है और ये ट्विन ट्यूब टनल है। ट्विन ट्यूब टनल मतलब कि इस तरह की टनल, 2 तरह से इसमें इनलेट एंड आउटलेट है। तो अभी जो है एक ही ट्यूब जो है ऑपरेट की जा रही है, जो ये वाली है, ये वाली में अभी काम चालू है। तो इस तरह की 2 टनल यहाँ पे चल रही हैं और ये है कुथिरन, जो कि थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल में आता है। साथ ही 1.6 किलोमीटर लॉन्ग है ये और पीची वजाहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे होकर गुजरती है। आपको जानना चाहिए, जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं इनका नाम नितिन गडकरी है। भारत सरकार ने उड़ान क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड 780 न्यू एयर ट्रैफिक रूट्स अंडर द उड़ान रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम। तो देखिए, उड़ान रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 780 नए एयर ट्रैफिक रूट्स को जो है अप्रूव कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, उड़ान स्कीम के तहत 59 न्यू और एयरपोर्ट्स अब तक इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक।
और आपको जानना चाहिए इस स्कीम का मतलब क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि जो रीजनल एयरपोर्ट्स होते हैं, जो शहरों में रीजनल होते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं होते हैं, तो उन रीजनल एयरपोर्ट्स की को जो है इस तरह से बनाया जाए ताकि जो कॉमन सिटीजन है वो भी इनमें यात्रा कर सके। इस तरह की कनेक्टिविटी इनमें प्रोवाइड कराई जाए। और इनका जो जो फेयर होता है, ठीक है, उसको भी कैप किया गया है कि इतने से ज़्यादा जो है इसके आप टिकट्स नहीं हो सकते। साथ ही आपको जानना चाहिए 27 अप्रैल 2017 को इसको लॉन्च किया गया था और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मिन ऑन्ग हलिंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिन ऑन्ग हलिंग हैज़ टेकन चार्ज एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार। जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए, ये जो है यहाँ की मिलिट्री चीफ हैं, इनका नाम है मिन ऑन्ग हलिंग और ये प्राइम मिनिस्टर का रोल ये अदा करेंगे। साथ ही जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ म्यांमार है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट बनी हुई है म्यांमार की। केयर टेकर मतलब कि जब तक कि चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब किसी ना किसी को तो पूरा कार्यकाल जो कामकाज है वो देखना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट। तो केयर टेकर गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि इस साल 1 फरवरी को यहाँ पर तख्ता पलट हुआ था। जो यहाँ की सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। जो भी उसके टॉप मिनिस्टर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था और इन्हीं में नोबेल प्राइज़ विनर ऑन सोंग सू की ये भी रही हैं। आपको जानना चाहिए म्यांमार की कैपिटल नेपिडो है और करेंसी है क्यात। और फ्रेंड्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, जो यहाँ की आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो यहाँ की मिलिट्री है, काफ़ी चर्चा में रहती है क्योंकि लगभग 900 से ज़्यादा लोग इन्होंने यहाँ पर जो है मार दिए गए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस कू के खिलाफ, इस तख्ता पलट के खिलाफ। तो आपको जानना चाहिए जो ये आर्म्ड फोर्सेस हैं म्यांमार की, इनको बोला जाता है तत्मदाव। ऑफिशियल नेम है तत्मदाव। किस लघु वित्त बैंक ने स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। सो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जिसमें कई तरह की सुविधाएं दी गई, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें 25 लाख रुपए तक का, और भी जो एनुअल हेल्थ केयर पैकेजेस हैं और एकदम ऑन कॉल इमरजेंसी एम्बुलेंस मेडिकल केयर सर्विस भी इसमें प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको जानना चाहिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO आर भास्कर बाबू हैं। हेडक्वार्टर्स बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है अ बैंक ऑफ स्माइल्स। स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस बैंक ने IIT बॉम्बे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडियन बैंक हैज साइंड एन MOU विद IIT बॉम्बे फॉर स्टार्टअप फाइनेंसिंग। तो क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड कराने के लिए ये साझेदारी की गई है। किसके द्वारा? इंडियन बैंक के द्वारा। और IIT बॉम्बे का एक इनिशिएटिव है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन, इन दोनों के बीच में ये MOU साइन किया गया है। आपको जानना चाहिए इंडियन बैंक की CEO पद्मजा चुंदरू हैं। हेडक्वार्टर्स चेन्नई, तमिलनाडु में है और इसकी टैगलाइन है टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन। निकोल पशिनियान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो निकोल पशिनियान हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अर्मेनिया और ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन है। ये फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, खासकर कि जो मैच द फॉलोइंग वाले आते हैं ना, जिसमें आपको ये बताना होता है कि कौन सी करेक्ट मैच नहीं है, तो वहाँ पर कई बार देखा गया है। तो याद रखिएगा, कैपिटल है अर्मेनिया की येरेवन। करेंसी है अर्मेनियन ड्रैम और प्रेसिडेंट है अर्मेन सर्जीसियान। युवाओं को ऑटो रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मारुति सुजुकी इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी टू ट्रेन यूथ इन ऑटो रिटेल। तो ऑटोमोबाइल रिटेल में जो युवा हैं उनको ट्रेन करने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के साथ पार्टनरशिप की है इसने।
और यहाँ पर जो है ये यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स भी लॉन्च किया है 3 साल का, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ इन रिटेल मैनेजमेंट। तो इस कोर्स में जो है अपना सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारे पास इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो कुणाल बासु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इन एन आइडियल वर्ल्ड। और ये जो बुक है ये साल 2022 में पब्लिश की जाएगी और पब्लिशर कौन है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। सो कुणाल बासु की ये बुक है या नोवेल है इन एन आइडियल वर्ल्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने हेवलेट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ imposed a monetary penalty of ₹6 lakh on Hewlett Packard Financial Services Private Limited। तो ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है HP। और आपको जानना चाहिए कि RBI एक्ट 1934 और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत ये जुर्माना लगाया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला शहर बन गया है जिसने अपनी 100% आबादी को कोविड के खिलाफ टीका लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो भुवनेश्वर हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू वैक्सीनेट 100% ऑफ इट्स पॉपुलेशन अगेंस्ट कोविड-19। सो कोविड-19 के खिलाफ सभी लोगों को यहाँ पर टीका लग चुका है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल सिटी है और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं और गवर्नर हैं गणेशी लाल। कॉनकैकएफ गोल्ड कप किस देश ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो यूनाइटेड स्टेट्स वॉन द कॉनकैकएफ गोल्ड कप। तो फुटबॉल की बात हो रही है, 1-0 से यहाँ पर हरा दिया है किसको? मैक्सिको को हराकर ये कप जीता है। 7वीं बार ये इन्होंने कप जीता है, कॉनकैकएफ गोल्ड कप। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो लबांशु शर्मा इज द इंडियन रेसलर हु वॉन द भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021। और ये जो रेसलिंग दंगल 2021 हुई है, भारत केसरी रेसलिंग दंगल, ये तमिलनाडु में हुई है इस साल और इसको जीता है उत्तराखंड के लबांशु शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायुसेना मुख्यालय में प्रभारी कार्मिक वायु अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सूरज कुमार झा टुक ओवर एज द एयर ऑफिसर इन चार्ज पर्सनल एट एयर हेडक्वार्टर। तो एयर मार्शल सूरज कुमार झा ये जो है एयर ऑफिसर इंचार्ज पर्सनल है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में जो हेडक्वार्टर्स है एयरफोर्स का, यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। और हाल ही में हमने ये पढ़ा था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी किन्हें अपॉइंट किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला को। साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी ये कौन बने हैं? वाइस एडमिरल SN गोरमले। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। What is the capital and currency of Sudan? आंसर इज खार्टूम एंड यहाँ की करेंसी है सुडानीज पाउंड। Who discovered यूनेस्को हेरिटेज साइट ढोलावीरा इन 1968? आंसर इज जगतपति जोशी या फिर JP जोशी। Which state has set up a commission of inquiry into the alleged surveillance of phones using the Pegasus spyware? आंसर इज वेस्ट बंगाल। और इस कमेटी में कौन कौन शामिल हैं? MB लोकुर और ज्योतिर्मय भट्टाचार्य। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज IFTAS इज अ सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच सिटी? आंसर इज हैदराबाद तेलंगाना। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ नीला कुरिंजी? ये आपको बताना है, किस लिए फेमस है ये भी आप बता दीजिए, क्या खासियत है इसकी? नीला कुरिंजी। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है ये आपको बताना है।
व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मोरक्को? विथानिया सोमनीफेरा इस कॉमनली नोन एज, काफ़ी कॉमन है ये, आपको आप जानते होंगे, इस नाम से नहीं जानते होंगे तो जो इसका आयुर्वेदिक नाम है उससे आप जानते होंगे, तो ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए इसको भी आप आंसर जरूर कीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।